स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ तक पोर्शन कवर किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। मतलब बेसिस की टाइप्स हैं ये, जैसे एसिड्स में था स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, ऐसे ही बेसिस में है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा, मतलब इट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक पोटैश। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हैं। आज स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस? दीज बेसिस आर हाईली कोरोसिव, बहुत ज़्यादा कोरोसिव है, डेंजरस है। देयर फॉर केयर मस्ट बी टेकन वाइल हैंडलिंग दैम, इसीलिए बहुत ध्यान से केयर करना पड़ता है इन्हें पकड़ते टाइम, हैंडल करते टाइम। दे शुड नेवर बी टेस्टेड, इन्हें टेस्ट कभी भी नहीं करना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस। तो ये जो तीनों बेसिस हैं ये क्या हैं? वीक हैं, इसीलिए ये फूड और मेडिसिन के अंदर भी यूज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अब ये बेसिस बेसिकली होते कैसे हैं, तो वो ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। सोपी और स्लिपरी टू टच, जैसे एक पाउडर स्लिपरी होता है टच करने पर, ऐसे ही ये कैसे होते हैं? सोपी होते हैं या और स्लिपरी होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, जैसे एसिड्स आपके ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते थे, ऐसे ही ये रेड को ब्लू में टर्न करते हैं। सम ऑफ द बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ बेसिस जो होते हैं वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं उसे हम बोलते हैं एल्कलीज। द बेसिस विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो बेसिस जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते वो एल्कलीज नहीं होते। सो ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ये क्वेश्चन आपका रीजन में भी आ जाता है, गिव रीजन में, कि सारे के सारे जो एल्कलीज हैं वो बेसिस होते हैं, बट जो सारे बेसिस हैं वो एल्कलीज क्यों नहीं होते? तो आंसर यही है, क्योंकि एल्कलीज क्या है? सारे के सारे बेसिस होते हैं, बट जो सारे बेसिस है वो एल्कलीज नहीं होते, क्योंकि एल्कलीज क्या होते हैं? पानी के अंदर घुल जाते हैं, बट सारे बेसिस पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, कुछ ही बेसिस पानी के अंदर घुलते हैं। सो ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ओके, अब ये एक एक्टिविटी दी हुई है। टेक 2 बीकर्स ए एंड बी, एड 100 ml वाटर टू बोथ द बीकर्स। तो हमें 2 बीकर लेने हैं और उन दोनों बीकर्स में 100 ml वाटर को ऐड करना है। इन बीकर ए एड अ स्पैचुला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बीकर ए में हमें क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। एंड स्टिर इट विद ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड के साथ उसको घोलना है। नाउ एड 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो एक में क्या डालना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक में क्या डालना है? कॉपर हाइड्रोक्साइड इन बीकर बी। फिर उसको ग्लास रॉड के साथ घोलना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है। टच बीकर ए एट द बॉटम, तो बीकर ए को क्या करना है? नीचे से टच करके देखना है। इज देयर एनी टेम्परेचर चेंज, क्या कुछ आपको टेम्परेचर में चेंज दिखा? तो ये एक एक्टिविटी है, आप अगर लैब्स में करोगे तो आप इसका कंक्लूजन निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें डिफरेंस दिया होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एक माइल्ड बेस होगा। ओके, यूजेस ऑफ बेसिस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। तो ये सारे बेसिस हैं, ये इनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं और ये इनके यूजेस लिखे हुए हैं। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये आपका वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। जो घरों में, घर बनने के बाद जो वाइट वॉशिंग होती है ना दीवारों में, उसमें यूज़ किया जाता है। फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल, जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक होता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ट्रीटिंग वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्रीज से गंदा पानी निकलता है, जो एसिडिक वाटर निकलता है, उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है? इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट एंड टू मेक लिक्विड सोप्स, लोशंस एंड शैम्पूज। तो इन सारी चीज़ों के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बायोडीजल्स, अ टाइप ऑफ डीजल्स ऑब्टेन फ्रॉम
ऑर्गेनिक सोर्सेज। और बायोडीजल बनाने में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। बायोडीजल पूछा जाए क्या होता है, तो टाइप ऑफ डीजल ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज, वो डीजल जो ऑर्गेनिक सोर्सेज की हेल्प से बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। अब ये इसका क्या यूज़ है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, टेक्सटाइल्स मीन्स कपड़े वाली इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में एंड बोरेक्स में यूज़ होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। माइल्ड बेसिस, माइल्ड बेसिस मतलब जो कोरोसिव नहीं है, ज़्यादा डेंजरस नहीं है। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर ऑल्सो नोन एज मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या करता है, एंटासिड का काम करता है। जब हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा बन जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में आपका काम करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज्ड एज एंटासिड टू न्यूट्रलाइज हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक। तो ये दोनों ही ये काम करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इज यूज टू मेक हाउस होल्ड क्लीनर्स। जो ये हाउस होल्ड क्लीनर्स होते हैं आपके लाइजॉल वगैरह, इसमें आपका यूज़ किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर सम बेसिस गिवन हेयर एंड दीज आर द यूजेस ऑफ दैम। सो ये जो क्वेश्चंस हैं चेक पॉइंट, ये इन्हीं में इनके आंसर्स हैं। अ बेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा हम किसे बोलते हैं, आपने पढ़ा था, ये पीछे पढ़ा था या यहीं पे पढ़ा था? येस, इट इज़ गिवन हेयर। तो ये कहाँ गया है, कॉस्टिक सोडा यहाँ पे गिवन है। किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अ माइल्ड बेस विच इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। तो माइल्ड बेस कौन सा है जो एंटासिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक। अ बेस विच इज़ यूज्ड इन द वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग में आपका कौन सा यूज़ किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है? तो उसको टेस्ट करने के लिए आपका आते हैं इंडिकेटर्स। ओके, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। दिस इज एक्टिविटी गिवन हियर। टेक अ रफ क्लॉथ, स्टेन इट विद टर्मरिक पेस्ट एंड अप्लाई सोप इन इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो, ये बोला है कि रफ क्लॉथ, एक गंदा कपड़ा लेना है, उसको टर्मरिक पेस्ट में से निकालना है, ठीक है। उसके ऊपर टर्मरिक पेस्ट लगा दो, मतलब हल्दी का पेस्ट लगा दो, फिर उस पर सोप लगाओ। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इज देयर एनी कलर चेंज? तो आप जब आप साबुन लगाते हैं उसके ऊपर, तो क्या उसके कलर में कुछ चेंज आया? वी विल ऑब्जर्व दैट कलर ऑफ द स्टेन टर्न्स रेड। तो आप देखोगे जो कलर है कपड़े का वो क्या हो जाएगा, रेड में हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। दिस इज बिकॉज टर्मरिक रिएक्ट्स विद बेस, क्योंकि जो टर्मरिक है वो बेस के साथ रिएक्ट हो जाता है, बेस के साथ वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। टर्मरिक हेयर, टर्मरिक क्या है यहाँ पे, हल्दी, हल्दी है यहाँ पे। जो हल्दी के दाग के ऊपर अगर हम साबुन लगाते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। फॉर्म अ रेड कलर सब्सटेंस वेयर एज इट डज नॉट चेंज कलर इन एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन। जबकि एसिड, अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस उसके ऊपर डालें या न्यूट्रल डालें तो वो सेम ही रहेगा, वो सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स। द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स और एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो वो सब्सटेंस जो एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस करवाते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, ये सब्सटेंस बेसिस है, जो दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर्स और एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब ये जो होते हैं ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक। नेचुरल मीन्स जो हमें ऑर्गेनिक मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। सिंथेटिक मीन्स जो मैन मेड होते हैं, जो हम बनाते हैं। Natural indicators. The indicators which are obtained from plants and animals are called natural indicators, such as turmeric powder, litmus, China rose extract, hibiscus rosa, etc. तो ये हैं आपके natural indicators जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो इन्हें अंडरलाइन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल इंडिकेटर्स, टर्मरिक पाउडर, लिटमस, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो ये चाइना रोज जो है आपका, ये इसका सेकेंड नेम है। लिटमस टेस्ट। लिटमस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स
द ओरिजिनल लिटमस एक्सट्रैक्ट इज ऑफ पर्पल कलर, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। जो लिटमस टेस्ट है ये कहाँ से ऑब्टेन किया गया है? लाइकन से। लिटमस जो है आपका लाइकन से ऑब्टेन हुआ है। द ओरिजिनल लिटमस एक्सट्रैक्ट इज ऑफ, जो ओरिजिनल लिटमस होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो ये क्या करता है? रेड लिटमस जो होता है, इट इज़ मेड बाय एडिंग एसिड टू लिटमस। अब जो लिटमस एक्सट्रैक्ट होता है ना, मतलब जो सॉल्यूशन होता है लिटमस का, उसके अंदर जब हम एसिड डालते हैं तो हमारा रेड लिटमस बन जाता है, और जब हम लिटमस एक्सट्रैक्ट के अंदर बेस डालते हैं तो हमारा ब्लू लिटमस बन जाता है। फिर जब हम दोनों सॉल्यूशन बना देते हैं तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं उसमें चीज़ें डाल के बाय यूजिंग लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं? वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। तो अगर कोई लिटमस जो सॉल्यूशन होगा हमारे अंदर, अगर हम उसके अंदर एसिडिक चीज़ को डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर बेसिक चीज़ को डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, और जो बेसेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। तो हमने क्या किया था लिटमस टेस्ट में? हमने सॉल्यूशंस बनाए थे रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का। हमने क्या किया था, जो ये हमारा लिटमस जो हमें लाइकन से मिला है उसमें हम जब एसिड मिला देते हैं ना तो वो रेड में चेंज हो जाता है, और जब लिटमस के अंदर हम ब्लू मिला देते हैं, बेस मिला देते हैं, तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है। अब हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गए, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अब क्या होगा, जो एसिड होगा वो रेड को, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और जो बेसिस होंगे वो टर्न्स रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा? ब्लू में चेंज कर देगा। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ तक पोर्शन कवर किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। मतलब बेसिस की टाइप्स हैं ये, जैसे एसिड्स में था स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, ऐसे ही बेसिस में है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा, मतलब इट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक पोटैश। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हैं। आज स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस? दीज बेसिस आर हाईली कोरोसिव, बहुत ज़्यादा कोरोसिव है, डेंजरस है। देयरफॉर केयर मस्ट बी टेकन वाइल हैंडलिंग दैम, इसीलिए बहुत ध्यान से केयर करना पड़ता है इन्हें पकड़ते टाइम, हैंडल करते टाइम। दे शुड नेवर बी टेस्टेड, इन्हें टेस्ट कभी भी नहीं करना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस। तो ये जो तीनों बेसिस हैं ये क्या हैं? वीक हैं, इसीलिए ये फूड और मेडिसिन के अंदर भी यूज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अब ये बेसिस बेसिकली होते कैसे हैं, तो वो ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। सोपी और स्लिपरी टू टच, जैसे एक पाउडर स्लिपरी होता है टच करने पर, ऐसे ही ये कैसे होते हैं? सोपी होते हैं या और स्लिपरी होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, जैसे एसिड्स आपके ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते थे, ऐसे ही ये रेड को ब्लू में टर्न करते हैं। सम ऑफ द बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ बेसिस जो होते हैं वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं उसे हम बोलते हैं एल्कलीज। द बेसिस विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो बेसिस जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते वो एल्कलीज नहीं होते। सो ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ये क्वेश्चन आपका रीजन में भी आ जाता है, गिव रीजन में, कि सारे के सारे जो एल्कलीज हैं वो बेसिस होते हैं, बट जो सारे बेसिस हैं वो एल्कलीज क्यों नहीं होते? तो आंसर यही है, क्योंकि एल्कलीज क्या है? सारे के सारे बेसिस होते हैं, बट जो सारे बेसिस है वो एल्कलीज नहीं होते, क्योंकि एल्कलीज क्या होते हैं? पानी के अंदर घुल जाते हैं, बट सारे बेसिस पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, कुछ ही बेसिस पानी के अंदर घुलते हैं। सो ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ओके, अब ये एक एक्टिविटी दी हुई है। टेक 2 बीकर्स A and B, एड 100 ml वाटर टू बोथ द बीकर्स। तो हमें 2 बीकर लेने हैं और उन दोनों बीकर्स में 100 ml वाटर को ऐड करना है। इन बीकर ए एड अ स्पैचुला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बीकर ए में हमें क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। एंड स्टिर इट विद ग्लास रॉड,
और ग्लास रॉड के साथ उसको घोलना है। नाउ ऐड 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो एक में क्या डालना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक में क्या डालना है, कॉपर हाइड्रोक्साइड इन बीकर बी। फिर उसको ग्लास रॉड के साथ घोलना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है। टच बीकर ए एट द बॉटम। तो बीकर ए को क्या करना है, नीचे से टच करके देखना है। इज देयर एनी टेम्परेचर चेंज, क्या कुछ आपको टेम्परेचर में चेंज दिखा? तो ये एक एक्टिविटी है, आप अगर लैब्स में करोगे तो आप इसका कंक्लूजन निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें डिफरेंस दिया होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एक माइल्ड बेस होगा। ओके, यूजेस ऑफ बेसिस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। तो ये सारे बेसिस हैं, ये इनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं और ये इनके यूजेस लिखे हुए हैं। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये आपका वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। जो घरों में, घर बनने के बाद जो वाइट वॉशिंग होती है ना दीवारों में, उसमें यूज़ किया जाता है फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल। जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक होता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ट्रीटिंग वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्रीज से गंदा पानी निकलता है, जो एसिडिक वाटर निकलता है, उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है? इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट एंड टू मेक लिक्विड सोप्स, लोशंस एंड शैम्पूज। तो इन सारी चीज़ों के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बायोडीजल्स, अ टाइप ऑफ डीजल्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज। और बायोडीजल बनाने में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। बायोडीजल पूछा जाए क्या होता है, तो टाइप ऑफ डीजल ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज, वो डीजल जो ऑर्गेनिक सोर्सेज की हेल्प से बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। अब ये इसका क्या यूज़ है? पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, टेक्सटाइल्स मीन्स कपड़े वाली इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में एंड बोरेक्स में यूज़ होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। माइल्ड बेसिस, माइल्ड बेसिस मतलब जो कोरोसिव नहीं है, ज़्यादा डेंजरस नहीं है। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आर ऑल्सो नोन एज मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या करता है? एंटासिड का काम करता है। जब हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा बन जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में आपका काम करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज्ड एज एंटासिड टू न्यूट्रलाइज हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक। तो ये दोनों ही ये काम करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इज यूज टू मेक हाउस होल्ड क्लीनर्स। जो ये हाउस होल्ड क्लीनर्स होते हैं आपके लाइजॉल वगैरह, इसमें आपका यूज़ किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर सम बेसिस गिवन हेयर एंड दीज आर द यूजेस ऑफ दैम। सो ये जो क्वेश्चंस हैं चेक पॉइंट, ये इन्हीं में इनके आंसर्स हैं। अ बेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा हम किसे बोलते हैं? आपने पढ़ा था, ये पीछे पढ़ा था या यहीं पे पढ़ा था? येस, इट इज़ गिवन हेयर। तो ये कहाँ गया है? कॉस्टिक सोडा यहाँ पे गिवन है। किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अ माइल्ड बेस विच इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। तो माइल्ड बेस कौन सा है जो एंटासिड? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक। अ बेस विच इज़ यूज्ड इन द वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में आपका कौन सा यूज़ किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है? तो उसको टेस्ट करने के लिए आपका आते हैं इंडिकेटर्स। ओके, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। दिस इज एक्टिविटी गिवन हियर। टेक अ रफ क्लॉथ, स्टेन इट विद टर्मरिक पेस्ट एंड अप्लाई सोप इन इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो, ये एक बोला है कि रफ क्लॉथ, एक गंदा कपड़ा लेना है, उसको टर्मरिक पेस्ट में से निकालना है, ठीक है? उसके ऊपर टर्मरिक पेस्ट लगा दो, मतलब हल्दी का पेस्ट लगा दो, फिर उस पर सोप लगाओ। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? इज देयर एनी कलर चेंज? तो आप जब आप साबुन लगाते हैं उसके ऊपर, तो क्या उसके कलर में कुछ चेंज आया? वी विल ऑब्जर्व दैट कलर ऑफ द स्टेन टर्न्स रेड। तो आप देखोगे कि जो कलर है कपड़े का वो क्या हो जाएगा? रेड में हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। दिस इज बिकॉज टर्मरिक रिएक्ट्स विद बेस, क्योंकि जो टर्मरिक है वो बेस के साथ रिएक्ट हो जाता है।
बेस के साथ वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। टर्मरिक हेयर टर्मरिक क्या है यहाँ पे, हल्दी है यहाँ पे। जो हल्दी के दाग के ऊपर अगर हम साबुन लगाते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। फॉर्म अ रेड कलर सब्सटेंस वेयर एज इट डज नॉट चेंज कलर इन एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन। जबकि एसिड, अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस उसके ऊपर डालें या न्यूट्रल डालें तो वो सेम ही रहेगा, वो सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स। द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स और एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो वो सब्सटेंस जो एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस करवाते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, ये सब्सटेंस बेसिस है, जो दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर्स और एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब ये जो होते हैं ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक। नेचुरल मीन्स जो हमें ऑर्गेनिक मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। सिंथेटिक मीन्स जो मैन मेड होते हैं, जो हम बनाते हैं। Natural indicators. The indicators which are obtained from plants and animals are called natural indicators, such as turmeric powder, litmus, China rose extract, hibiscus rosa, etc. तो ये हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो इन्हें अंडरलाइन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल इंडिकेटर्स, टर्मरिक पाउडर, लिटमस, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो ये चाइना रोज जो है आपका, ये इसका सेकेंड नेम है। लिटमस टेस्ट। लिटमस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। द ओरिजिनल लिटमस एक्सट्रैक्ट इज ऑफ पर्पल कलर। इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो लिटमस टेस्ट है ये कहाँ से ऑब्टेन किया गया है? लाइकन से। लिटमस जो है आपका लाइकन से ऑब्टेन हुआ है। द ओरिजिनल लिटमस एक्सट्रैक्ट इज ऑफ, जो ओरिजिनल लिटमस होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो ये क्या करता है? रेड लिटमस जो होता है, इट इज़ मेड बाय एडिंग एसिड टू लिटमस। अब जो लिटमस एक्सट्रैक्ट होता है ना, मतलब जो सॉल्यूशन होता है लिटमस का, उसके अंदर जब हम एसिड डालते हैं तो हमारा रेड लिटमस बन जाता है, और जब हम लिटमस एक्सट्रैक्ट के अंदर बेस डालते हैं तो हमारा ब्लू लिटमस बन जाता है। फिर जब हम दोनों सॉल्यूशन बना देते हैं तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं उसमें चीज़ें डाल के बाय यूजिंग लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं? वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। तो अगर कोई लिटमस जो सॉल्यूशन होगा हमारे अंदर, अगर हम उसके अंदर एसिडिक चीज़ को डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर बेसिक चीज़ को डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। एसिड्स टर्न ब्लू, लिटमस रेड। तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, और जो बेसेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। तो हमने क्या किया था लिटमस टेस्ट में? हमने सॉल्यूशंस बनाए थे रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का। हमने क्या किया था, जो ये हमारा लिटमस जो हमें लाइकन से मिला है उसमें हम जब एसिड मिला देते हैं ना तो वो रेड में चेंज हो जाता है, और जब लिटमस के अंदर हम ब्लू मिला देते हैं, बेस मिला देते हैं, तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अब क्या होगा, जो एसिड होगा वो रेड को, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और जो बेसेस होंगे वो टर्न्स रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा? ब्लू में चेंज कर देगा। सिंथेटिक इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, ना कि हमें नेचुरली मिलते हैं। सच एज फिनोल्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। जैसे कि ये फिनोल्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्थलीन क्या करता है? रिमेन्स कलरलेस इन एसिड। जो सॉल्यूशन है फिनोल्थलीन का वो एसिड में, अगर हम उसके अंदर कुछ एसिडिक डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, बट पिंक कलर बेस डालेंगे तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। हम मिथाइल ऑरेंज कैसे करते हैं? मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एसिड डालते हैं तो वो पिंक कलर शो करेगा, और अगर हम बेस डालते हैं तो वो येलो कलर शो करेगा। तो ये डिफरेंस बताते हैं कि ये चीज़ एसिडिक है और ये चीज़ बेसिक है। अब इसमें पूछा है नेम टू नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स हमने अभी पढ़े थे, जैसे कि टर्मरिक पाउडर आपका नेचुरल है, चाइना रोज आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लिटमस। हाउ डज टर्मरिक एक्ट एज एन इंडिकेटर? टर्मरिक इंडिकेटर का काम कैसे करता है? तो टर्मरिक के अंदर जब हम एसिड डालते हैं तो टर्मरिक क्या करता है? कुछ भी चेंज नहीं करता है, वो सेम ही रहता है, बट उसके अंदर बेस डालेंगे तो वो क्या करेगा? रेड में चेंज हो जाएगा। सो इस तरीके से
वो प्रूव करता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है और ये बेसिक है। ओके, सॉल्ट्स। द एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड अंडरगोज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। सो सॉल्ट इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या प्रोड्यूस करता है न्यूट्रलाइज, एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट्स आर सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, अगर सॉल्ट का एग्जाम्पल पूछा जाए सिर्फ तो आप ये लिख सकते हैं, बट अगर पूछा जाए कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड राइट वन एग्जाम्पल फॉर इट, तो आप एग्जाम्पल्स में ये लिखोगे, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया गया तो उसने क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, और रिलीज हुआ वाटर। तो ये आपका क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सॉल्ट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो आपका सॉल्ट और भी तरीके से बनाई जा सकती है, यहाँ तो एसिड बेस को रिएक्ट कराया गया है, बट मेटल के अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट भी और भी सॉल्ट बन सकती है। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड्स जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर रिलीज हुआ है जब एसिड और बेस रिएक्ट किया है, बट अगर मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो क्या निकालेंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एज डिस्कस्ड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। द नेम ऑफ द सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ द मेटल एंड सेकेंड पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड। तो जो सॉल्ट का नाम बनता है वो कैसे बनता है कि जो फर्स्ट पार्ट लिया जाता है मेटल के नाम से, मतलब जो मेटल चीज़ है उसके नाम से लिया जाता है, और सेकंड पार्ट डिराइव किया जाता है एसिड के नाम से, जो एसिड लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन डेली लाइफ, इसका क्या यूज़ है देखो। टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट जो होते हैं हमारे बेसिक होते हैं टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स इन आवर माउथ। देखो जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना हमारे दांतों के अंदर रह जाता है तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो माउथ में से स्मेल आती है। तो टूथपेस्ट क्या करता है, बेसिक होता है नेचर में, तो जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि हमें टूथपेस्ट डेली करना चाहिए, क्योंकि हम खाना डेली खाते हैं तो माइक्रोब्स तो वो डेली एसिड प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम नहीं करेंगे तो माउथ से क्या आएगी, स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस एसिड को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है। ओके, पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा इज अप्लाइड ऑन द एरिया अफेक्टेड बाय बी स्टिंग बिकॉज बी स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बी स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। बी मीन्स मधुमक्खी, स्टिंग मीन्स जो डंक मारती है, ठीक है। तो बी स्टिंग जब डंक मारती है तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब जब एसिड है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस करेगा, और वो कौन सा बेस न्यूट्रलाइज करेगा, बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज करेगा। बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। बेकिंग सोडा कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है, सो इट न्यूट्रलाइजेस फॉर्मिक एसिड, तो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। विनीगर इज अप्लाइड ऑन द एरिया अफेक्टेड बाय वास्प स्टिंग। तो विनीगर को हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, जब वास्प स्टिंग हमें, मतलब ये वास्प जो है ये इंसेक्ट का नाम है, जब हमें वो काटे तो हम उस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, विनीगर कर सकते का मतलब लगा सकते हैं, बिकॉज वास्प स्टिंग कंटेन्स बेस। देखो विनीगर, अब आपको पता है विनीगर तो एक एसिड है, राइट, बट इसमें बोला है कि वास्प स्टिंग, और हमने ये पढ़ा था, यहाँ पर हमने ये पढ़ा था ना कि वास्प स्टिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स बेस है। अब हम बेस, हमारी बॉडी में स्टिंग जब हुआ है तो हमारी बॉडी में क्या गया है, बेस गया है। अब उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एसिड करेगा। तो इसमें क्या बोला है, विनीगर यूज करेंगे हम लोग जब हमें वास्प स्टिंग करेगा, ठीक है। तो हमें क्या यूज करना है, विनीगर यूज करना है। विनीगर कंटेन्स एसिडिक एसिड विच न्यूट्रलाइजेस द बेस। तो विनीगर के अंदर क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है जो बेस को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके,
स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल। अब आपको पता है कि जब सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर ज़्यादा डालेंगे तो सॉइल क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो उसको अगर न्यूट्रलाइज करेंगे सॉइल को, क्योंकि सॉइल प्लांट्स तो तभी ग्रो होंगे जब सॉइल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो हम उसके अंदर क्या डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द हाइपर एसिडिटी इन स्टमक, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स क्या है, जैसे कि हमने उसका एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सेम यहाँ प्रॉपर्टीज हैं सॉल्ट्स की। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर सॉल्ट्स जो होती हैं पानी के अंदर क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। सॉल्ट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। सॉल्ट्स आपको पता ही है कैसी होती हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। सॉल्ट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। तो जैसे जब ये सॉलिड होती है सॉल्ट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगी, बट अगर वो एक्वस में है, मतलब पानी में मिक्स है, तो क्या होगा, एक्वस और मोल्टन फॉर्म में है तो वो गुड कंडक्टर है, सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, और इंडिकेटर अगर हम कुछ यूज़ करें इनका नेचर पता करने के लिए, तो ये कुछ भी कलर को चेंज नहीं करते, ठीक है। सॉल्ट जैसे एसिड्स में रेड हो जाता था, बेसिस में ब्लू हो जाता था, ये क्या रहती हैं, कुछ भी रिएक्शन नहीं करती, ये बिल्कुल सेम रहती हैं। ओके, नाउ यूजेस ऑफ सॉल्ट, अब सॉल्ट के यूजेस क्या हैं। सोडियम क्लोराइड इज द कॉमन सॉल्ट यूज्ड इन फूड आइटम्स, जो सोडियम क्लोराइड है वो फूड आइटम्स में यूज होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड इज NaCl, इट इज द कॉमन सॉल्ट विच इज यूज्ड इन योर होम्स इन प्रिपेयरिंग फूड्स, राइट। इट ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स बनाने में भी काम आती है, डिटर्जेंट्स में भी। इट इज मिक्सड विद आइसक्रीम टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है, आइसक्रीम के साथ भी मिक्स की जाती है फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं हम सोडियम। पूछ लिया जाता है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज़ यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है टू मेक द केक्स सॉफ्ट एंड फ्लफी। आपकी मदर्स भी डालती होंगी ये खाने के अंदर, ताकि जो चीज़ है वो क्या हो जाए, फ्लफी हो जाए, राइट। तो थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालते हैं, ताकि जो आप जैसे केक बना रहे हैं या फिर आप कोई भी डिश बना रहे हैं उसको आपको सॉफ्ट बनाना है, फ्लफी बनाना है, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा। ये जैसे लाइक छोले भटूरे को आप सॉफ्ट बनाते हैं और फूला फूला बनाते हैं, तो एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालते हैं। तो ऑन हीटिंग इट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, वो फूलता क्यों है, जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है विच राइजेज द केक। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो केक जो जब वो ऊपर को उड़ती है तो वो केक जो है वो क्या हो जाता है, फ्लफी फ्लफी हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज एज वॉशिंग सोडा। Sodium carbonate is known as washing soda. It is used in laundry to remove permanent hardness of water and in the manufacturing of glass. तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा में यूज़ किया जाता है, ठीक है, लॉन्ड्री में जहाँ कपड़े वगैरह धुलने के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो हार्डनेस है, वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव कर देता है, मतलब अच्छे से घुल जाता है पानी के अंदर, और पानी में से जो हार्डनेस होता है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। एंड इन द, और ये किस चीज़ में भी यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में भी। इसीलिए इसको सोडियम कार्बोनेट को, क्योंकि ये पानी के अंदर घुल जाता है, उसकी हार्डनेस को रिमूव कर देता है, इसीलिए ये लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है जहाँ पर कपड़े धुलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में भी यूज किया जाता है। परमानेंट हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखो ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज हार्ड वाटर, तो आपको ये लिखना है हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इट डज नॉट मेक फोम विद सोप, तो ये जो वाटर होता है ये आपका ये सर्फ घुलने नहीं देता, झाग नहीं होने देता सोप के साथ। एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, और ना ही ये पीने के काम आता है, ना तो ये हार्ड वाटर पीने के काम आता है, ना ही कपड़े धोने के काम आता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना,
ये इजीली इस ऐसे पानी में घुल के और उसकी जो हार्डनेस है वो ख़त्म कर देता है, तो इसीलिए ये लॉन्ड्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है। ओके, कॉपर सल्फेट कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रॉल, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लो, किसको बोलते हैं? नेम द सॉल्ट विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रॉल, तो आप क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट। सो इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल, इज यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फंगस, तो फंगस की ग्रोथ को रोकने में यूज होता है। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज अ जर्मीसाइड इन वाटर, जर्मीसाइड इज अ सब्सटेंस विच किल्स जर्म्स, तो जर्मीसाइड होता क्या है? देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर से जर्म्स को खत्म करे, तो ये क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये एज अ जर्मीसाइड इन वाटर यूज किया जाता है। जर्मीसाइड अगेन जो पानी के अंदर से जर्म्स को किल करे, तो ये आप चेक पॉइंट है, ये कर सकते हैं। नेम द सॉल्ट दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ओशियन वाटर एंड यूज्ड इन आवर फूड, तो आप ये सबको पता है, आंसर इज सोडियम क्लोराइड NaCl। जो हमारे घरों में सॉल्ट है वो ओशियन वाटर में से निकाली जाती है और हमारे खाने में यूज होती है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है फूड आइटम्स। ओके, विच सॉल्ट इज नोन एज वॉशिंग सोडा, तो ये अभी बताया है, वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।